प्रेज़ द लॉर्ड दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आपको बहुत बहुत सलाम। और आज हम झारखंड स्टेट के नेतरहाट नामक एक पहाड़ी स्थान पे हैं। जंगली स्थान बोल सकते हैं। चारों तरफ घने जंगल हैं, पहाड़ हैं, वादियां हैं। और आज वो यहाँ के जो खूबसूरती देख के और वो जो सन्नाटा यहाँ पर बिल्कुल है, उसको देखकर ऐसा महसूस होता है कि मैं आपसे बातचीत करूं कि जब हमारा प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर बाहर आया और उसके लिए स्वर्ग से आवाज़ आई, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तब लिखा है, तब परमेश्वर का आत्मा उसे एक जंगल में लेकर के गया जहाँ पर 40 दिन तक उसकी परीक्षा हुई। और आपको बताऊं कि जब कभी हम अपने बारे में सोचते हैं, अपने जीवन के बारे में सोचते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि जब हमें आत्मा मिलता है या हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते हैं या हमारे ऊपर स्वर्ग से परमेश्वर का अभिषेक उतरता है, तो अभिषेक उतरने के तुरंत बाद हमारे दिमाग में आता है चिन्ह, चमत्कार, मेरिकल्स, हीलिंग, प्रोफेसी, बहुत सारी चीजें आती हैं। पर आपको बताऊं कि जब परमेश्वर का अभिषेक हमारी जिंदगी में आता है तो परमेश्वर निश्चय हमको आशीष देता है और वो सब अद्भुत काम हमारे जीवन के द्वारा प्रकट होते हैं। लेकिन सबसे पहले अभिषेक उंडलने के बाद प्रभु यीशु मसीह को आत्मा जंगल में लेकर के गया और 40 दिन तक उसकी परीक्षा की। और वचन में लिखा है वो जंगली जानवरों के साथ रहा, वन पशुओं के साथ रहा, परीक्षा हुई। और आपको बताऊं, इन परीक्षा के दौरान में 3 बार इबलीस आया, शैतान आया। अलग अलग प्रकार से उसने प्रलोभन रखा, लालच रखा और वो चाह रहा था किसी तरह प्रभु यीशु मसीह इस परीक्षा में फेल हो जाए। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं, हमारा प्रभु यीशु मसीह अपनी परीक्षा में फेल नहीं हुआ, वो पास हुआ। हर बार उसने शत्रु को हरा दिया। जब जब शत्रु ने बोला ऐसा लिखा है, तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा ऐसा भी लिखा हुआ है। हालेलुया। वो पास हुआ और जब आत्मा से भरकर लिखा, वो जब गलील को लौटा, अद्भुत काम, आश्चर्यक्रम यीशु मसीह के द्वारा होने लगे, क्योंकि वो अपने इस परीक्षा में जो इबलीस कर रहा था उसमें सफल रहा। हालेलुया। याकूब इस तरीके से लिखते हैं 1:12 में, धन्य है वो व्यक्ति जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वो खरा निकल करके जीवन का मुकुट पाएगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह परीक्षा में स्थिर रहे, पास भी हुए और सच में परमेश्वर ने उनको अद्भुत तरीके से इस्तेमाल किया। जब मैं याकूब की पत्री पढ़ रहा था तो आगे ठीक उसी के बाद 19, 20, 21, 22 को पद को हम जब पढ़ते हैं याकूब 1 में, तो यहाँ पर इस तरीके से लिखा है कि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। इसका मतलब यह है कि कई बार आत्मा मिलने के बाद, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के बाद, सब कुछ प्राप्त करने के बाद, कई बार हमने देखा है कि हम बड़े क्रोध में रहते हैं, बड़े एटीट्यूड में रहते हैं, बड़े गुस्से में रहते हैं। और आपको बताऊं, यीशु मसीह जब पवित्र आत्मा से भरा, परिपूर्ण हुआ, तो परमेश्वर ने उसको सामर्थ दी ताकि हर उन शरीर के कामों के ऊपर वो जयवंत हो और वो सफल होकर परमेश्वर की सेवा करता रहा। एक्चुअल तो बात यह है कि जब परमेश्वर का अभिषेक हमारी जिंदगी में आता है, जब एनॉइंटिंग हमारी जिंदगी में आती है, जब खुदा का कॉल हमारी जिंदगी में आता है, उसी समय से हमारे जीवन में परीक्षाएं शुरू हो जाती हैं। और आज लोग परीक्षा देने के लिए तैयार नहीं हैं, प्रलोभन में खड़े रहने के लिए तैयार हैं। लोग सिर्फ यही चाहते हैं, मुझे आत्मा मिल गया, मेरे लिए भविष्यवाणी हो गई, मुझे सामर्थ मिल गया, मुझे एनॉइंटिंग मिल गई, अब मैं खूब प्रीच करूंगा, मिरेकल करूंगा, अद्भुत काम करूंगा, वर्शिप लीड करूंगा, गाना करूंगा, दुष्टात्माएं निकालूंगा। इट इज वेरी गुड, आई एम नॉट अगेंस्ट ऑफ इट, मैं इसके विरोध में नहीं हूं। लेकिन ये बताइए, परीक्षा में हम कहां पर खड़े हैं? धन्य वो व्यक्ति जो परीक्षा में स्थिर रहता है और साथ साथ खरा निकल करके वो जीवन का मुकुट पाएगा। हालेलुया। आज कोई परीक्षा देने के लिए तैयार नहीं है। हम छोटी छोटी परीक्षाओं में फेल हो जाते हैं। अगर हमको समय से चर्च आना है, ये भी हमारी एक परीक्षा है, हम फेल हो जाते हैं। हमारे अपने काम की प्राथमिकता बहुत होती है। बाइबल पढ़ना ही हमारे लिए एक परीक्षा है। जब हम बाइबल पढ़ना चाहते हैं, हमें दूसरे काम याद आ जाते हैं, ये भी एक परीक्षा है। प्रार्थना करना हमारे लिए परीक्षा है, हम इस परीक्षा में फेल हो जाते हैं। जब हम इन साधारण चीजों में फेल हो जाते हैं तो हम बाकी आपसे क्या कहें? जब इब्लीस ने परीक्षा ली और बोला अगर तू कह देगा तो ये जो पत्थर है, ये पत्थर देखिए यहाँ पर पड़े हुए, ये पत्थर तेरे लिए रोटी बन जाएगी। यीशु मसीह ने कहा नहीं, मनुष्य रोटी से नहीं पर हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। वो परीक्षा में पास हुआ। मेरे दोस्तों, कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ आप सेवा करने की लालसा रखते हैं,
भविष्यवक्ताई करने की लालसा रखते हैं, मिनिस्ट्री करने की लालसा रखते हैं, मेरिकल्स की लालसा रखते हैं, आप चाहते हैं अद्भुत काम आपके द्वारा हो, चिन्ह और चमत्कार आपके द्वारा हो, जिस तरह यीशु मसीह के द्वारा होते थे और चारों तरफ उसकी चर्चा फैल गई थी। हालेलुया। ज़्यादा अच्छा ये है कि हम अपनी परीक्षा के द्वारा अपने कैरेक्टर को सिद्ध करें, अपने चरित्र का निर्माण करें, ताकि परमेश्वर हमको आशीष दे सके। इब्रानियों की पत्री में लिखा है, ये सिर्फ 40 दिन की परीक्षा नहीं थी जब यीशु मसीह फास्टिंग प्रेयर कर रहे थे, लाइफ टाइम उसका एग्जाम था। इब्रानियों की पत्री में परमेश्वर का सेवक लिखता है, प्रभु यीशु मसीह हमारे समान सब बातों में हमारी ही नाई परखा तो गया, तो अभी वो निष्पाप निकला। एक तरीके से हम देखते हैं, एक तरफ यीशु मसीह की लाइफ में मेरिकल, हीलिंग, प्रोफेसी, वंडर्स, अद्भुत काम, चिन्ह, चमत्कार, बड़े बड़े काम हो रहे हैं। सेकंड, दूसरे जीवन के उसके फेज में देखते हैं, उसका कैरेक्टर और स्ट्रांग होता चला जा रहा है, यहां तक कि उसके मुंह से छल की कोई बात ना निकली। क्या हमारे सामने जब कोई ऐसी परीक्षा आती है, हम भड़बड़ 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 तुरंत अपना उंडेल देते हैं, गुस्सा, क्रोधित हो जाते हैं, नहीं आते हम चर्च, मुझे आज गाना कराने नहीं मिला, मैं चर्च नहीं आता, मुझे पास्टर ने आज प्रेयर के लिए नहीं बोला, हटाओ ऐसा गिरजा, मुझे नहीं चाहिए, मेरा नाम हैंडबिल में नहीं लिखा गया, मैं नहीं करता मिनिस्ट्री। हालेलुया। मेरे दोस्तों, व्हाट इज आवर डिजायर? हमारे दिल की चाहत क्या है? क्या हम सिर्फ परफॉर्मेंस करना चाहते हैं, या सिर्फ अपने उन वरदानों का प्रगटीकरण करना चाहते हैं, या चाहते हैं कि हम परमेश्वर के फलों से भर जाएं? आज इस खूबसूरत जंगल में, बियाबान में, जब हमें कोई देख नहीं रहा है, मैं याद करता हूं हमारा प्रभु यीशु मसीह, उसने अभिषेक प्राप्त करने के बाद यहीं से अपनी परीक्षा में वो पास होता चला गया। हालेलुया। आज मेरी प्रार्थना है इस नेतरहाट से, नेतरहाट ऑल्सो वेरी फेमस फॉर स्कूल्स, यहाँ का जो स्कूलिंग है पूरे इंडिया में फेमस है, यहाँ के बच्चे टॉप करते हैं। आज मैं दुआ करता हूँ कि आप जो इस संदेश को सुन रहे हैं, जबकि परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर है, जब परमेश्वर का अभिषेक आपके ऊपर है, तो सिर्फ हम अपने वरदानों का इस्तेमाल ना करें, अपने चरित्र का निर्माण करें, और हम नम्र और दीन बन करके, परमेश्वर के अनुग्रह में हो करके अपने चरित्र का निर्माण करें, ताकि हम अपनी हर परीक्षाओं में पास हो सकें, खरा निकलकर जीवन का मुकुट प्राप्त कर सकें। जिस तरह पौलुस कहता है, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है और भविष्य में मेरे लिए एक मुकुट रखा हुआ है। दिस इज माई हार्ट्स डिजायर फ्रॉम दिस प्लेस ऑफ झारखंड। झारखंड के इस पहाड़ों की जो रानी खूबसूरत जगह है, नेतरहाट से आपके लिए संदेश है, अभिषेक प्राप्त करने के बाद परीक्षा में पास होइए, और प्रभु अनुग्रह करे कि हमारा चरित्र अच्छा होता चला जाए, हम परमेश्वर के वरदानों के साथ साथ उसके फलों से लदे हुए हों, ताकि हमारे फलों को देखकर लोग परमेश्वर की बड़ाई कर सकें। परमेश्वर हम सबकी सहायता करे, मेरी सहायता करे, ताकि हम अपने हर परीक्षा में पास हो सकें। पौलुस बोलता है, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। सामर्थ परमेश्वर सिर्फ इसलिए नहीं देता कि हम अद्भुत काम करें, बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार, इसलिए देता है परमेश्वर सामर्थ, ताकि हम अपनी परीक्षाओं के ऊपर विजयी हो सके। जब हमसे कोई आके कहे, अच्छा आपको प्रार्थना के लिए किसी ने नहीं बोला, आप अपनी परीक्षा में पास हो जाइए, बोली प्रेज द लॉर्ड नहीं बोला, फिर भी मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ। जब कोई आपसे कहे आपके जूनियर की चर्च बिल्डिंग बन गई, आपकी चर्च बिल्डिंग नहीं बनी, तब आप बोलिए प्रेज द लॉर्ड, मेरा समय अभी नहीं आया है। जब कोई कहे आपको तो लोग इतने दिनों से चर्च में जानते हैं, आपको तो कोई पार्ट नहीं देते कलीसिया में, आप बोलिए प्रेज द लॉर्ड, कोई बात नहीं, शायद अभी मेरा समय नहीं आया। हमें अपनी परीक्षाओं में पास होने की ज़रूरत है। और मैं आपको बताऊं, बढ़ती न पूरब से न पश्चिम से, यहोवा परमेश्वर की ओर से आती है। जिस दिन परमेश्वर चाहेगा आपको बहुत ऐसे इस्तेमाल करेगा, कोई आपको रोक भी नहीं पाएगा। हालेलुया। आइए हम और आप अपने आप को सरेंडर करें परमेश्वर के हाथों में, और कहें खुदा बाप तेरी मर्जी मेरी ज़िंदगी में हो। हम पूरी नम्रता और दीनता के साथ अपनी हर परीक्षाओं में सफल होने की कोशिश करेंगे। जब आप परमेश्वर से सहायता मांगेंगे, जिस तरह ऐसे ही एक जगह में प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे और बोल रहे थे, हे प्रभु यदि हो सके तो ये कटोरा मेरे पास से टल जाए, फिर भी मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। उसी समय परमेश्वर का एक दूत दिखाई दिया जो यीशु मसीह को सामर्थ देता था।
द डे वी सरेंडर, जब हम जिस दिन सरेंडर करते हैं, जब हम अपने आप को हम्बल करके खुदा के सामने रख देते हैं, बोलते खुदा बाप समझ में नहीं आ रहा है कुछ, क्या करें, और कहते प्रभु तेरी मर्जी पूरी हो, तुरंत परमेश्वर का दूत हमें ऐसी सामर्थ देता है कि हम अपनी परीक्षाओं में जयवंत होते चले जाते हैं। मेरे दोस्तों, यही जयवंत जीवन है, यही मसीही जीवन है। और मैं चाहता हूं कि हम सब इस पृथ्वी पर रहते हुए हर एक दिन एक जयवंत जीवन जीने पाएं। परमेश्वर आप सबको बहुत बरकत और आशीष दे और आपको अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करे। गॉड ब्लेस यू।